ने पहुंचे प्रसिद्ध लेखक और अयोध्या के पूर्व राजघराने के सदस्य यतीन्द्र मिश्र। उन्होंने प्रसिद्ध कवि और लिरिसिस्ट गुलजार साहब पर किताब लिखी है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यतीन्द्र मिश्र ने कहा है कि अयोध्या अब और सुंदर हो गई है। रामलला आए हैं, यह हम अयोध्या वासियों के लिए बड़ा क्षण है। अयोध्या की साजी संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती। अयोध्या वासियों के लिए रामलला का आना खुशी की बात है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कला, साहित्य, संस्कृति और अलग अलग विषयों के महारथियों रथियों का जुटान हो रहा है और उनमें से एक हमारे साथ हैं यतीन्द्र मिश्र सर। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। और सर सबसे पहला सवाल, आपकी रेंज लेखन की बहुत बड़ी दिखती है। आप लता पे लिखते हैं, आप अयोध्या पे लिखते हैं, तो इतिहास पे लिखना, फिर कला पे लिखना, गीत पे लिखना बहुत विविध है। कैसी है ये यात्रा सर? मुझे लगता है कि मैं किसी फार्मूला लेखन में नहीं पढ़ता। मेरा जो मन करता है मैं करता हूँ। ईश्वर ने एक ही ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीनी चाहिए। तो मैं किसी के लिए लिखता नहीं हूँ। मैं जिस धरती से आता हूँ, अयोध्या से, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, वहाँ शुरुआत की, तो उन्होंने पहले ही उसका एक डिस्क्लेमर दे दिया कि तुलसी स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। तो स्वांता सुख के लिए, अपने सेल्फ प्लेजर के लिए किया। तो मुझे खुशी मिलती है। मुझे लगा कि लता मंगेशकर जी को मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए, उनके संगीत के बारे में बात करनी चाहिए, दोस्तों को बताना चाहिए, वो लोग जो उनके संगीत से जुड़े हुए हैं उनको पढ़ना चाहिए। उस भाव से मैंने काम किया और वो पसंद किया गया। मैं जिस परिवार में आता हूँ वहाँ पे बेगम अख्तर जी आती थी, वो दरबार गायिका थी। मेरी दादी बहुत कार्य किस्से सुनाती थी, तो मुझे लगा कि मुझे इन पर बात करनी चाहिए, तो मैंने वो लिखा। गुलजार साहब से जुड़ाव था, वो मुझे मानते थे, बेटे की तरह मानते थे। गुलजार साहब का एक परिवार है गुलजार की तरह, जिसमें सब जो नए रचनाकार हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको बहुत इनकरेज करते हैं लिखने के लिए। और जो लड़का या लड़की लिखता है उसको गुलजार साहब बहुत अपने नज़दीक रखते हैं, युवाओं से बहुत जुड़े हुए हैं। तो गुलजार साहब एक फादरली फिगर थे। उन्होंने मुझे सहूलियत दी। बायोग्राफी तो अभी आई है, मैंने आज से 10 साल पहले मीलों से दिन और यार जो लहे जैसी किताब की। तो मैंने ये सोच के नहीं लिखा कि मुझे ये करूँगा तो ये मिलेगा या ये हासिल होगा। पॉपुलर हुई चीज़ें वो उन किताबों का भाग्य होगा। मेरे गुरु थे विद्यानिवास मिश्र जी, तो वो कहते थे कि किसी भी शहर का जो मेमोयर लिखता है या जिस शहर में रहता है उस संस्कृति को जो नहीं समझता, फिर उसका लेखक होना बेकार है। तो जब अयोध्या में मैं था, अयोध्या की परंपराओं को मैं जानता और समझता था, तो मुझे लगा मुझे अयोध्या पे काम करना चाहिए। तो टैंजिबल और इंटैंजिबल कल्चर की जो बीच की चीज़ें हैं उस पर काम करना चाहिए। तो ये सब सोच के सब काम हुए। आज घूम के पीछे देखता हूँ तो लगता है कि हाँ कुछ काम हो गया है, लेकिन उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। उन लोगों का योगदान है जिन्होंने मुझे सहूलियत दी, उस शहर का योगदान है जिसमें मैं पला बढ़ा, उन गुरुओं का योगदान है जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया, उन माता पिता का ऋण है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, उन दोस्तों की महानता है जिन्होंने मुझे कमज़ोर क्षणों में मुझे गले लगाया, तो और पाठकों का प्रेम है जो मुझे प्यार करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मन की मौज है और वो पसंद की जा रही है, तो ये सोने पे सुहागा है। हालांकि आप तो इसे बहुत आसान शब्दों में बयां कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल लगता है मुझ जैसे विद्यार्थी के लिए या फिर और भी लोगों के लिए कि आप जब एक गीतकार पे लिखते हैं तो गीतों के व्याकरण पे लिखते हैं, नज़्म से जुड़ी हुई चीज़ें लिखते हैं, फिर आप लता पे लिखते हैं, उनकी संगीत की यात्रा पे लिखते हैं। दोनों काफ़ी अंतर वाली चीज़ है। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि इसको लेकर की जो तैयारी है वो किस स्तर की है? तैयारी के लिए धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए, साधना चाहिए। बात ठीक है कि मैंने अपने मन का काम किया, लेकिन गुलजार साहब पे काम करना है, लता जी पे काम करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उनके काम को समझने के लायक हैं। जब तक उन काम को समझने के लायक नहीं बनते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको काम करने नहीं देगा। गुलजार साहब तो बहुत बड़े आदमी। कोई नया बच्चा मेरे पे काम करने आएगा तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा, ये परखना चाहूँगा कि वाकई उसने मेरा साहित्य पढ़ा हुआ है कि नहीं। समझा ना हो कोई बात नहीं, मैं समझा सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए चला आए कि ये मुझे हासिल है और मैं इनका इंटरव्यू कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है मेहनत करनी पड़ती है, शोध करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है और अपने को तमाम सारे व्यस्तताओं से, तमाम सारी दुनियावी प्रपंचों से, सोशल मीडिया में मिलने वाली लाइक और सोशल मीडिया में मिलने वाले आपको फॉलोवर्स से दूर हटते हुए एकांत की साधना करनी पड़ती है। वो कर पाएँ तो ये सब काम करें। आपने अयोध्या पे खूब लिखा। अयोध्या आपका शहर है, वहाँ के पूर्व राजघराने से आप आते हैं। अयोध्या में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। कितना बदला है आपका अयोध्या? मेरा अयोध्या कभी नहीं बदला। मेरा अयोध्या और खूबसूरत हुआ है। रामलला दोबारा से आए हैं और वो अपने जन्म स्थान में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारतवासियों को ये सौगात दी कि रामलला ने अपना मुकदमा खुद से लड़ा और उनको उनका घर मिला। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी का मामला है। हम सब राम भक्त हैं
और संवर रही है, बन रही है। और अयोध्या या मथुरा या काशी या उज्जैन या ऋषिकेश या केदारनाथ, ये सब सांस्कृतिक धड़कनें हैं। इनमें कुछ पारंपरिक चीज़ें हैं, कुछ देववाणियाँ हैं, कुछ परंपरा की चीज़ें हैं। हमारी संस्कृति जिस रामायण महाभारत भागवत पे आधारित है, उनको रिप्रेजेंट करने वाले शहर हैं। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। जी, बहुत खुशी की बात है। आपने सत्र में भी जिक्र कर रहे थे कि जो अयोध्या की संस्कृति है मिली-जुली संस्कृति है और ये उसकी खूबसूरती है। तो अयोध्या के नाम पे देश के अलग-अलग हिस्सों में बहुत सी बातें होती हैं, आप तो देखते सुनते हैं। तो अब अयोध्या में वो साझी संस्कृति जो बची है उसका क्या जिक्र करना चाहिए? मुझे लगता है कि साझी संस्कृति हमेशा बची रहती है। ये मीडिया का एजेंडा हो सकता है कि कभी किसी चीज़ को फोकस करे, कभी किसी चीज़ को हटा दे। हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं, संविधान से चलते हैं और एक पंथ निरपेक्षता हमें सिखाई गई है। हम जब अपने मित्र बनाते हैं तो उसका जाति पाति धर्म भाषा भेद लिंग कुछ नहीं देखते। किन किताबों पर अब आगे काम हो रहा है, हमें कौन सी नई चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली हैं? मुझे लगता है कि पढ़ना ज़्यादा चाहिए। मैंने कुछ ज़्यादा ही काम वाम कर दिया होगा और जो योजनाएं बताई नहीं जाती, प्रोसेस डिस्कस नहीं किया जाता, जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है, जो उसका फल होता है, वो बात करनी चाहिए। अभी मुझे याद नहीं कि मैं क्या करूँगा, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। आजकल श्री राम मंदिर के लिए श्री राम राग सेवा में लगा हूँ, जो 50 दिन का म्यूज़िक फेस्टिवल है, उसका काम कर रहा हूँ। देश भर के संस्कृति और कलाओं के लोग वहाँ राग सेवा अर्पित करने जा रहे हैं।